हेलो, हाय, नमस्ते एवरीवन। फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ जो इन्फॉर्मेशन शेयर करने वाली हूँ वह दोनों के लिए इम्पोर्टेंट है, मस्कुलिन एनर्जी एंड फेमिनिन एनर्जी। मैंने थंबनेल में लगाया है कि डिवाइन मस्कुलिन को फैमिली प्रेशर में आके शादी क्यों नहीं करनी चाहिए। अक्सर ऐसा होता है कि डीएमडीएफ शादी से मिलते हैं फिर भी डीएमडीएफ की शादी नहीं होती है और डिवाइन मस्कुलिन है वो फैमिली प्रेशर में आके दूसरी शादी कर लेते हैं। तो उसे ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए। जो भी मस्कुलिन एनर्जी और फेमिनिन एनर्जी मेरा यह वीडियो देख रही है, मैं उसे अलर्ट करना चाहती हूँ कि आपको कभी फैमिली प्रेशर में आके शादी नहीं करनी चाहिए। क्यों क्यों नहीं करनी चाहिए? क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कि मस्कुलिन एंड फेमिनिन ट्विन फ्लेम की शादी होने वाली होती है और उसमें बीच में आ जाती है फैमिली, स्पेशली डीएम की फैमिली की वजह से ही डीएमडीएफ की शादी नहीं हो पाती है। तो इसमें डीएम की फैमिली एक डिमेनिक का रोल प्ले करती है। डिमेनिक डीएम की फैमिली के माइंड में आकर डिवाइन मस्कुलिन को भ्रमित करती है और डिवाइन मस्कुलिन को इमोशनल ब्लैकमेल करती है कि आपको इस लड़की के साथ शादी नहीं करनी है। ट्विन फ्लेम जो डिवाइन मस्कुलिन को लगता है कि यही लड़की के साथ मेरा सोल कनेक्शन है, तो उसे भ्रमित किया जाता है उसकी फैमिली के थ्रू, स्पेशली उसकी मदर या सिस्टर के थ्रू, जिसके साथ मस्कुलिन एनर्जी का स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है। और उसकी फैमिली भी यह सारा खेल नहीं रचती, यह सारा खेल नार्सिसिस्ट और कार्मिक लोगों ही रचते हैं जो उसके ब्रेन में आ जाते हैं, उस पर डिमोनिक अटैक होते हैं। तो फ्रेंड्स, जब मस्कुलिन एनर्जी सोलमेट मैरिज के लिए एग्री नहीं होते हैं तब उसकी फैमिली उस पर इमोशनल अत्याचार करती है और इमोशनल ब्लैकमेल करती है। उसे बार बार मस्कुलिन एनर्जी को ऐसा बोला जाता है कि तुम्हें जो लड़की सही लग रही है, डीएम को अपनी डीएफ ही चाहिए, तो डीएम को अपनी डीएफ ही सही लगती है, उसके साथ ही सोल कनेक्शन फील होता है। तो उसकी फैमिली के थ्रू बार बार मस्कुलिन एनर्जी को यही बात कही जाती है कि वह लड़की तुम्हारे लिए सही नहीं है, वह बंदी तुम्हारे लिए सही नहीं है, तुम्हारी लाइफ बर्बाद हो जाएगी यदि तुमने उससे शादी की। जब एक ही बात बार बार मस्कुलिन एनर्जी के माइंड में डाली जाती है तो खुद मस्कुलिन को ऐसा लगता है, डीएम को ऐसा लगता है कि डीएफ उसके लिए परफेक्ट नहीं है या वो डीएफ के लिए नहीं बने हैं, वह अपनी सोलमेट के लिए बने हैं। तो फिर फैमिली प्रेशर में आकर फैमिली को खुश रखने के लिए डीएम दूसरी लड़की के साथ शादी कर लेते हैं, सोलमेट कार्मिक किसी के साथ। वह उसका कार्मिक कॉन्ट्रैक्ट भी हो सकता है, लेकिन यदि आपकी शादी आपकी डीएफ के अलावा सोलमेट के साथ हुई है या कार्मिक के साथ हुई है, तो फ्रेंड्स, डिवाइन मस्कुलिन, आप अलर्ट हो जाए। आपने कितना बड़ा कर्मा क्रिएट कर दिया है अपनी डीएफ के साथ। आपने अपनी डीएफ को छोड़कर, अपने डिवाइन लव को छोड़कर कहीं और शादी की है, तो आपने बहुत ज़्यादा नेगेटिव कर्मा क्रिएट किया है। यदि डीएम को यही लगता है कि मैं अपनी सोलमेट को छोड़ दूंगा तो उसके साथ मेरा नेगेटिव कर्मा होगा, वो तो हो सकता है। यदि डीएम अपनी सोलमेट को छोड़ देते हैं तो उसके साथ भी नेगेटिव कर्मा हो सकता है। लेकिन यदि डीएम सोलमेट के साथ पूरी ज़िंदगी फंसे रहते हैं तो वो एक कार्मिक साइकिल में फंस जाते हैं ना, कि इस जन्म में शादी की, फिर नेक्स्ट जन्म में सोलमेट के साथ शादी करनी है, फिर उसके अगले जन्म में कोई सोल कॉन्ट्रैक्ट सोलमेट के साथ उसको प्रोवाइड करना है, फुलफिल करना है। तो वो तो कार्मिक साइकिल में फंस जाएगा ना, ये साइकिल रिपीट ही हो जाएगी। जन्म मरण की साइकिल है, वो रिपीट होती रहेगी। तो फिर वो कब अपनी डीएफ के साथ शादी करेंगे, फिर वो कब
मुक्त होएगी इस जन्म मरण के चक्रव्यूह से, वो कब मोक्ष को प्राप्त करेगी यदि वो डीएफ के साथ शादी नहीं करेंगे। तो आप जितना हो सके उतना अलर्ट रहिए। फ्रेंड्स, आपने फॉरेन कंट्री में देखा होगा कि ज़्यादातर ट्विन फ्लेम मैरिड है और इंडियन कंट्री में कुछ कम ट्विन फ्लेम मैरिड है। तो इसका क्या रीज़न है? क्योंकि फॉरेन कंट्री में डाइवोर्स को कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं मानी जाती है। डाइवोर्स एक कॉमन चीज़ मानी जाती है कि डाइवोर्स कभी भी हो सकता है। आफ्टर मैरिज कितने सालों के बाद भी डाइवोर्स लेना एक कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। यदि उसके ऑलरेडी चिल्ड्रंस है, 2 चिल्ड्रंस है, या उसके 1 चाइल्ड है या 2 चाइल्ड है, तो उसको छोड़कर भी यदि डीएम को या डीएफ को डाइवोर्स लेना पड़ता है तो उसे कभी भी गिल्ट फील नहीं होता है, उसे कभी भी नेगेटिव नहीं लगता कि हमने कर्मा क्रिएट किया उस पर्सन के साथ जिसके साथ डाइवोर्स लिया, हमने अपने 2 बच्चे को छोड़ा है, तो हमने अन्याय किया 2 बच्चे के साथ। वह फिर यूनिवर्स पर छोड़ देते हैं, लेकिन वह पहली प्रायोरिटी अपने ट्विन फ्लेम को देते हैं, डीएम डीएफ की शादी को देते हैं। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि वहाँ कोई फैमिली प्रेशर नहीं होता है, वहाँ किसी की प्रेशर में आकर ज़्यादा देर तक हम किसी शादी में नहीं रहते। यदि हमारा दिल ना मना कर रहा है इस शादी में रहने के लिए, तो वहाँ शादी तुरंत तोड़ दी जाती है और डाइवोर्स लेना कोई बहुत बड़ी बात नहीं होती है। लेकिन इंडिया में अदर कल्चर्स में ज़्यादातर जो लोग स्पेशली धर्म को फॉलो कर रहे हैं, उसको ऐसा लगता है कि डाइवोर्स लेना कोई बहुत बड़ी बात है। नहीं फ्रेंड्स, डाइवोर्स लेना इतनी भी बड़ी बात नहीं है जितना आप डीएफ को छोड़ते हैं, अपने ट्रू लव डिवाइन लव को छोड़ते हैं और आप मोक्ष की जर्नी को छोड़कर इस कार्मिक साइकिल में फंसते हैं, उतना बुरा नहीं है। तो आपको इस सिचुएशन को समझनी है। यह सिचुएशन जैसे मस्कुलिन एनर्जी पर लागू पड़ती है, वैसे ही फेमिनिन एनर्जी दोनों पर यही सिचुएशन लागू पड़ती है। कभी कभी क्या होता है कि फेमिनाइन भी फैमिली प्रेशर में आकर हार कर थक कर सोलमेट सिलेक्ट कर लेती है, लेकिन ज़्यादातर फेमिनाइन एनर्जी सोलमेट के साथ ज़्यादा टाइम नहीं रह पाती है। वो 1 ईयर या कुछ महीनों में ही डाइवोर्स ले लेती है, क्योंकि उसकी सोल सेटिस्फाई नहीं होती है सोलमेट के साथ। फ्रेंड्स, ट्विन फ्लेम जर्नी में कभी भी कोई सोलमेट के साथ खुश नहीं रह सकता। कभी कभी किसी को लगता है कि हम सोलमेट को छोड़कर कभी कभी किसी को लगता है कि हम ट्विन को छोड़कर सोलमेट के साथ शादी कर लेते हैं। ट्विन से अच्छा तो सोलमेट है, ट्विन मैरिज लाइफ से तो अच्छी सोलमेट मैरिज लाइफ है। लेकिन यह भ्रम है, यह इल्यूज़न है, यह माया है। इनिशियली ट्विन फ्लेम जर्नी पेनफुल होती है, इनिशियली हमारा ट्विन हमें पेन देता है, ट्रिगर्स देता है, लेकिन जब हम कर्मा क्लींस करते हैं, इनर वर्क करते हैं, अपना बेस्ट वर्जन में आ जाते हैं, फिर जो ट्विन मैरिज में जो हारमोनियस एनर्जी क्रिएट होती है, जो हारमोनी क्रिएट होती है, वो सोलमेट में कभी भी नहीं हो सकती है। ट्विन मैरिज में जो सोल सेटिस्फेक्शन मिलता है, वह सोलमेट मैरिज में कभी भी नहीं मिल सकता है। यदि हम सोलमेट मैरिज में चले जाए तो हमारी सोल ही हमें रेजिस्ट करेगी इस कनेक्शन के बारे में, सोलमेट कनेक्शन के बारे में, और फैमिली प्रेशर में आकर हमें कभी भी हार कर थक कर सोलमेट को सिलेक्ट नहीं करना चाहिए। वह भी एक तरह का आप कर्मा ही क्रिएट कर रहे हैं। जो भी मेरा यह वीडियो देख रहे हैं वह ऑलरेडी मैरिड है, तो उसे भी कोई जल्दबाजी नहीं करनी है कि चलो हमने वीडियो में सुन लिया, हमें तो ट्विन फ्लेम मैरिज को ही प्रायोरिटी देनी है, हमें सोलमेट को इंस्टेंटली इमीडिएटली छोड़ देना है। नहीं फ्रेंड्स, उसे भी कोई जल्दबाजी नहीं करनी है, उसे भी सरेंडर मोड में रहना है। और आप सोलमेट के साथ है तो फॉरगिवनेस वाली प्रेयर कीजिए, और आप डिवाइन से, यूनिवर्स से और अपने सोलमेट से भी प्रेयर कीजिए कि हमारा पास्ट लाइफ का जो भी कर्मा है वह हम पे करके इस जन्म में हम एक दूसरे को आज़ाद करते हैं। खुशी खुशी से हम खुशी खुशी से अलग हो जाते हैं, क्योंकि हमारा जर्नी अलग है, हमें अलग अलग जगह जाना है। जब तक का यदि हमारा सफ़र लंबा है तो इस सफ़र को हम कम करके
खुशी से यह रिलेशन में से आज़ादी दे देते हैं ताकि हम दोनों ट्विन फ्लेम मैरिज में आगे बढ़ पाए। आप प्रे करना है, आपको सरेंडर मोड में रहना है, कोई जल्दबाजी नहीं करनी है। और जिसने भी शादी नहीं की है उसके लिए यह इन्फॉर्मेशन बहुत हेल्पफुल हो सकती है। और जो ऑलरेडी मैरिड है उसको भी यदि फैमिली प्लानिंग करनी है, अभी बच्चे पैदा करना है, तो उसको भी सोच समझ कर आगे बढ़ना है। और जिसको भी ऑलरेडी बच्चे हैं उसको भी सोच समझकर सब कुछ डिवाइन से गाइडेंस लेकर डिवाइन पर सरेंडर रखकर सब कुछ लेना है। ओके फ्रेंड्स, तो वीडियो कैसा लगा कमेंट ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। सब्सक्राइब करके बाजू वाले बेल आइकन को प्रेस कर देना ताकि नई अपडेट, नई इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंचती रहे। ओके, बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।